दोस्तों आज हम आपको चलिए बिहार सर्वे के बंसौली के बारे में बताते हैं कि बिहार सर्वे बंसौली में जो फार्म आया है उसको आप कैसे फिलअप करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बंसौली फिलअप करने के बारे में बताते हैं। आप इधर उधर कहीं मत जाइएगा। आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप एकदम कन्फर्म होके इस फार्म इसी को देख के अपना फार्म फिलअप कर लीजिएगा। आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपका फार्म रिजेक्ट होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बंसौली किस आधार पर भरिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र 3-1। इस फॉर्म में लिखा हुआ है प्रपत्र 3-1। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब जाके वीडियो स्किप करिएगा, नहीं तो बीच में काट दीजिएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। और यहाँ पे देखिए बंसौली लिखा हुआ है। वंशावली के नीचे लिखा हुआ है एक एक्ट है, अधिनियम है। अधिनियम की धारा 5(1) सरकार का एक एक्ट है। तो बंसौली के लिए इस एक्ट को पारित किया गया है कि आपको बंसौली के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बंसौली खुद बिहार सरकार अपना फार्म बना के एक्ट के आधार पर फार्म बना के तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में। एक प्रकार के बंसौली का एप्लीकेशन है जो आप शिविर प्रभारी को या अंचल अधिकारी को दीजिएगा, जिसके हिसाब से आपका खाता खतियान बदल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में। सेवा के बाद लिखा हुआ है शिविर प्रभारी। शिविर प्रभारी के बाद लिखा हुआ है अंचल। तो आपका ज़मीन जिस अंचल में होगा आपको उसका नाम लिख देना है। तो जैसे हमारे जिस अंचल का नाम है तो हम अपने अंचल का नाम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे जिला आपका ब्लॉक चाहे अंचल किस जिला में है उस जिला का नाम लिख देना है। इसके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पे विषय लिखा हुआ है। तो समय के बंसौली समर्पित करने के संबंध में तो दोस्तों हम यहाँ आपको बता चुके हैं कि अधिनियम की धारा, ये एक बिहार सरकार एक एक्ट पास किया है जिसमें आपको अपना बंसौली खुद देना है। आपको किसी के पास बंसौली बनाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आपको इस फॉर्म में दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि अगर एक आदमी है तो मैं लिखेगा, अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग होंगे तो हम लोग लिखिएगा, पर टिक लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 आदमी का फार्म एक साथ भरा जा सकता है। फिर इसके बाद दूसरा फार्म भरिएगा। तो एक जैसे मान लीजिए एक रैयत के 4 पुत्र हैं, जिसमें 2 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं। तो इसमें पुत्री का नाम छोड़ना नहीं है, जैसे लड़की का नाम छोड़ना नहीं है। जिस तरह लड़के का नाम आप नहीं छोड़ सकते हैं उस तरह आप लड़की का भी नाम नहीं छोड़िएगा। जैसे हमारे केस में है कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो हमने लड़के के नाम पे श्री लगा के मोहन कुमार कर दिया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आधार बना के लिख दिए हैं मोहन कुमार। आप मोहन कुमार के बाद जिस जाति से रिलेटेड होंगे वो जाति आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। आप जिस जाति से होंगे उस जाति का नाम यहाँ आपको डालना पड़ेगा। जैसे जो भी है, मान लीजिए यादव है, शाह है, बनिया है, कुछ भी जैसा भी आपका टाइटल होगा यहाँ डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे लड़की का नाम तो श्रीमती पे यहाँ टिक लगाना है और लड़की का नाम लिख देना है और इसके बाप का नाम यहाँ लिख देना है और इसके बाप का नाम हम यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ भी बाप के नाम आधार बना के लिखे हैं। आप जो टाइटल होगा भरत के बाद जो जैसे कुम्हार, बनिया, शाह, तेली, पंडित, ब्राह्मण जो भी होगा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लड़के का नाम है, फिर यहाँ पर भी उसके बाप का नाम है। तो लड़की का नाम नहीं छोड़ना है। लड़की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है लड़की का नाम भी यहाँ पे दर्शाना है। अब यहाँ पे बंसौली में जो आदमी है, जो रैयत है, उसके औरत का भी नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ऐसे ये पुत्री है तो पुत्री से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ उसके पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बंसौली में उसके औरत का नाम होना चाहिए, अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद निवासी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, तो यहाँ अपने गांव का नाम लिख देना होगा। फिर यहाँ अपने गांव का ही नाम लिखना है और इसके बाद थाना, जैसे पुलिस स्टेशन जहाँ है पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है और यहाँ पे अंचल ब्लॉक का या अंचल का नाम लिखना है। हम अपना लिखे हैं। फिर जिला, जिस जिला में ब्लॉक अंचल है उस जिले का नाम लिखना है।
और आप किस जाति से हैं एकदम क्लियर लिखना है। राजपूत हैं तो हम तो ऐसे राजपूत लिखे हैं, राजपूत हैं तो राजपूत लिखना है, पंडित हैं तो पंडित लिखना है, शाह हैं तो तेली लिखना है, यादव हैं तो वही लिखना है, एकदम कन्फर्म लिखना है। क्योंकि आप जाति या निवास बनाते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट को मांगा जाता है और उस आधार पर आपको जाति बनाया जाता है। तो इसके बाद ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जैसे प्रपत्र 2 में आप जो अंकित किए हैं स्वर्गीय यानी कि खतियान, जिनके नाम से खतियान है उनका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं भरत कुमार। अब उनके पिताजी का क्या नाम है, तो स्वर्गीय सुखदेव कुमार लिख दिए हैं, मैंने हम आधार बना के कुमार डाले हैं। आप जो टाइटल होगा क्लियर डालिएगा। अब यहाँ पे लिखा है ग्राम, जो राजस्व ग्राम। अब यहाँ पे ये दर्शाना है कि आपका किस गांव में जगह जमीन है। जिस गांव में आपका ज़मीन है, जिस एरिया में आपका ज़मीन है, उस गांव का नाम यहाँ पे लिखना है और उस अंचल या ब्लॉक का नाम लिखना है। इसके बाद के जमाबंदी क्रमांक संख्या इतना में प्रविष्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। अब जमाबंदी क्रमांक अगर याद होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं याद होगा तो मत लिखिएगा। अब यहाँ पे लिखना है खतियान में अंकित खाता संख्या, यानी कि यहाँ पे लिखना है कि खतियानी आपका किस क्वालिटी का ज़मीन है। तो आप बंसौली दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक खतियानी हो जाएगा, तो यहाँ खतियानी लिख देना है। अब खतियानी के बाद यहाँ पे लिखना है संख्या, खाता संख्या। तो खाता संख्या हम अपना आधार बना के डाल दिए, आप अपना ओरिजिनल खाता संख्या डालिएगा। खेसरा संख्या भी हम डाले हैं तो आप अपना ओरिजिनल डालिएगा। देखिए रकबा यहाँ 6 डिसमिल लिखे हैं। अगर आपके पास जितना ज़मीन होगा, जैसे 20 डिसमिल 20 कट्ठा, जैसे 20 एकड़ 5 डिसमिल, तो 20 एकड़ 5 डिसमिल लिखना है। 5 एकड़ 2 डिसमिल है तो 5 एकड़ 2 डिसमिल, मतलब आपका जितना ज़मीन है उतना एकदम क्लियर लिखना है। अब लगान को उत्तराधिकारी बंटवारा के आधार पर, यानी कि यहाँ पे लिखना है कि खतियानी ज़मीन